serious note of world tension shadows the arrival by plane of India's Prime Minister Nehru at Quonset Point, Rhode Island. Nehru is on a 10-day visit in the U.S. at the President's invitation. The Prime Minister and his party are met at the airport by Mr. Kennedy. Among the many problems the two leaders plan to discuss are nuclear tests on which they have divergent views. अगर 1961 में नेहरू जी यूएस का ऑफर एक्सेप्ट कर लेते और अगर 1961 में ही हमारे देश में न्यूक्लियर टेस्ट होता तो इंडिया एशिया का फर्स्ट कंट्री बनता न्यूक्लियर टेस्ट करने वाला और चाइना से पहले इंडिया न्यूक्लियर वेपन संपन्न देश होता। और आज के डेट में आलम यह है कि इंडिया को न्यूक्लियर वेपन स्टेट का दर्जा दिला पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नई यूट्यूब वीडियो में। मेरा नाम पीयूष गुप्ता है और आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इंडिया क्यों अभी तक एनएसजी ग्रुप का मेंबर नहीं बना है। एनएसजी ग्रुप में इंडिया का मेंबर बनने से इंडिया को क्या क्या प्रॉफिट्स होंगे और क्या रीजंस है आज तक 1961 से लेकर 2020 तक क्यों इंडिया अभी तक एनएसजी ग्रुप का मेंबर नहीं बन सका और कौन से ऐसे रीजंस हैं या कौन से ऐसे बाधाएं हैं जिनके वजह से इंडिया अभी तक एनएसजी ग्रुप का मेंबर नहीं बन पाया। आज के वीडियो में यही डिस्कस करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि हम सभी जानते हैं और हम लोगों ने पढ़ा भी है कि इंडिया ने 1974 में अपना फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट किया था राजस्थान के पोखरण में। बट ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि इंडिया 1974 से पहले भी बहुत साल पहले न्यूक्लियर वेपन टेस्ट कर सकती थी, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू के एक मिस्टेक ने इंडिया को 1961 में न्यूक्लियर वेपन स्टेट बनने से रोक दिया। कहानी का शुरुआत होता है 1961 में, जब इंडिया के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और यूएस के प्रेसिडेंट थे जॉन एफ कैनेडी। 1961 में पंडित जवाहरलाल नेहरू यूएस गए थे दौरे पे। वहां जॉन एफ कैनेडी ने इंडिया को ऑफर किया कि इंडिया अपने देश में न्यूक्लियर वेपन टेस्ट करे और उसके लिए टेक्नोलॉजी और मटेरियल भी यूएस प्रोवाइड करने के लिए रेडी थी इंडिया को। और यूएस चाहती थी कि इंडिया एशिया का फर्स्ट कंट्री बने जो न्यूक्लियर टेस्ट करेगा या जिसके पास न्यूक्लियर वेपन होगी। अगर ऐसा होता और इंडिया ने एक्सेप्ट कर लिया होता यूएस का ऑफर, तो 1962 में चाइना ने जो इंडिया पे अटैक किया था वो अटैक नहीं होता और इंडिया बहुत आसानी से न्यूक्लियर वेपन स्टेट का दर्जा पा लेती और इंडिया अब तक एनएसजी ग्रुप का मेंबर बन चुकी होती। लेकिन नेहरू जी ने यूएस का ऑफर ठुकरा दिया और फाइनली 1974 में जब इंडिया के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे तो इंडिया ने अपना फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट किया था। और इस एक मिस्टेक के वजह से इंडिया आज तक न्यूक्लियर वेपन स्टेट नहीं बन पाया और एनएसजी ग्रुप में इंडिया को मेंबरशिप नहीं मिल पाई। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप उसी साल बनी थी जिस साल इंडिया ने अपना फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया था। जी हाँ, 1974 में। 1974 में ही इंडिया ने राजस्थान के पोखरण में अपना फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट किया था और 1974 में ही इंडिया के न्यूक्लियर वेपन टेस्ट करने के वजह से ही न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का गठन किया गया था और आज इंडिया को ही न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप से बाहर रखा जा रहा है। जब 1974 में इंडिया ने न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया तो दुनिया के कई कंट्रीज को ऐसा लगने लगा कि न्यूक्लियर वेपन और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सेफ नहीं है, इसका मिसयूज किया जा रहा है। इसके वजह से ही 1974 में न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप बनाया गया, जिसके तहत ये श्योर किया जाए कि कोई भी कंट्री या कोई भी पावर या कोई भी देश न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर वेपन और न्यूक्लियर मटेरियल का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा, वायलेंस के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा, डिफेंस पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा और न्यूक्लियर वेपन, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर मटेरियल का पीसफुल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, सिविल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, पावर जनरेशन में यूज किया जाएगा और मेडिकल के फील्ड में
यूज किया जाएगा, न कि डिफेंस पर्पस के लिए और न कि न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए। और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी गलत हाथों में ना पड़ जाए, इस बात का ध्यान रखने के लिए ही न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप बनाया गया। साथ ही ये भी श्योर किया गया कि न्यूक्लियर रिलेटेड मटेरियल और न्यूक्लियर रिलेटेड टेक्नोलॉजी उन्हीं कंट्रीज को मिलेगी जो इस ग्रुप में शामिल होंगी। और यही रीज़न है कि इंडिया न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में शामिल होना चाहती है। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे NPT, IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी अथॉरिटी, जिसके बारे में हम लोग वीडियो में डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में टोटल 48 कंट्रीज हैं, जिसमें 5 कंट्री UN सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर हैं, लाइक US, UK, फ्रांस, रसिया एंड चाइना। NPT को डिफाइन करने से पहले एक बात बताना चाहता हूं आप लोगों को कि NPT और NSG दोनों का एजेंडा सेम ही है, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों का मोटिव ऑलमोस्ट सेम ही है। वो है पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर वेपन और डिसआर्मामेंट ऑफ न्यूक्लियर वेपन। और भी बहुत सारी चीजें हैं, डिटेल में डिस्कस करेंगे इसको, क्योंकि NPT की वजह से ही चाइना इंडिया को घेर ले रही है और NSG ग्रुप में शामिल नहीं होने दे रही है। NPT का मतलब होता है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, और NPT का गोल है टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर वेपन और न्यूक्लियर मटेरियल, और साथ ही डिसआर्मामेंट ऑफ न्यूक्लियर वेपन। मीन्स न्यूक्लियर वेपन जितने भी हैं दुनिया में उनकी संख्या में कमी लाना, और न्यूक्लियर वेपन का पीसफुल यूज को प्रमोट करना, लाइक मेडिकल के फील्ड में, सिविल पर्पस के लिए, एनर्जी जनरेशन में यूज करना, इन सारे मोटिव को प्रमोट करना है NPT का गोल। NPT को फर्स्ट टाइम 1968 में साइन किया गया था और इसे अप्लाई किया गया था 1970 में। ये बात और है कि NPT साइन करने के बावजूद आज भी कई देश ऐसे हैं जो छुप छुपा के न्यूक्लियर वेपन टेस्ट करते हैं। अब आते हैं मेन टॉपिक पे, इंडिया के टॉपिक पे, कि आखिर क्यों इंडिया NPT साइन नहीं करना चाहती है और कैसे इंडिया अगर NPT साइन करती है तो इंडिया को इससे नुकसान होगा, और क्यों इंडिया चाहती है कि इंडिया को न्यूक्लियर वेपन स्टेट के रूप में कंसिडर किया जाए और विदाउट NPT साइन किए हुए स्पेशल केस के थ्रू NSG ग्रुप में मेंबरशिप दिया जाए। इस टॉपिक पे डिस्कस कर लेते हैं, और कैसे चाइना इंडिया का NPT साइन ना करने के वजह से इस बात का फायदा उठा रही है। शुरुआत से ही चाइना का इंडिया के प्रति दोहरा व्यवहार रहा है। खाने के दांत कुछ और रहती है चाइना की और दिखाने के कुछ और। मुफ्ते राम बगल में छुरी वाला बात है। इंडिया को चाइना किसी भी हालत में NSG ग्रुप का मेंबर नहीं बनने देना चाहती है, और इंडिया ने NPT साइन नहीं किया है, इसी बात का चाइना फायदा उठाती है और बार बार कई सालों से इंडिया को NSG ग्रुप मेंबर बनने से रोक देती है। अब पॉइंट ये है, क्यों चाहती है इंडिया कि इंडिया को एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट का दर्जा मिले। तो पॉइंट ये है कि अगर इंडिया को न्यूक्लियर वेपन स्टेट का दर्जा नहीं मिलेगा तो फ्यूचर में अगर चाइना ने या पाकिस्तान ने या रिमेनिंग कई और कंट्रीज से किसी कंट्री ने अगर इंडिया को न्यूक्लियर वेपन से अटैक किया तो सेल्फ डिफेंस में इंडिया अटैक नहीं कर पाएगा या सेल्फ डिफेंस नहीं कर पाएगा न्यूक्लियर वेपन से, क्योंकि अगर दर्जा ही नहीं मिलेगा इंडिया को न्यूक्लियर वेपन स्टेट का, अगर इंडिया ये एक्सेप्ट कर लेगी कि इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन है ही नहीं, तो फिर कैसे इस्तेमाल करेगी सेल्फ डिफेंस में इंडिया न्यूक्लियर वेपन का। इंडिया दर्जा चाहती है न्यूक्लियर वेपन स्टेट का, इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया वायलेंस में बिलीव रखती है या न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करेगी। इंडिया का ट्रैक रिकॉर्ड हमेशा से पीसफुल रहा है, शांतिपूर्ण रहा है और एक पॉजिटिव रहा है, पॉजिटिव छवि रहा है इंडिया का वर्ल्ड कम्युनिटी में। कभी भी इंडिया ने किसी भी तरह के पावर का, किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी का गलत फायदा नहीं उठाया। सिर्फ इंडिया इसलिए चाहती है न्यूक्लियर वेपन स्टेट का दर्जा, ताकि फ्यूचर में अगर कोई कंट्री इंडिया पे अटैक करती है न्यूक्लियर वेपन से
तो उसे मालूम रहे कि इंडिया भी अटैक कर सकता है, ताकि इंडिया का सिक्योरिटी टाइट रह सके। एट द सेम टाइम एनपीटी के एग्रीमेंट में और भी बहुत कुछ ऐसे हैं जो इंडिया को मंजूर नहीं है, जो कुछ इस तरह है कि अगर इंडिया एनपीटी साइन कर देती है तो एनएसजी ग्रुप से मिलने वाला मदद और टेक्नोलॉजी और मटेरियल्स जो इंडिया को मिलेंगे एनएसजी ग्रुप में शामिल होने से, अगर एनपीटी इंडिया साइन कर देती है तो जो प्रीशियस लेवल की टेक्नोलॉजी और मटेरियल है लाइक यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, ये सारे मटेरियल्स इंडिया को बेस्ट क्वालिटी के मटेरियल्स नहीं मिलेंगे। और इंडिया चाहती है कि इंडिया को दी बेस्ट क्वालिटी की मटेरियल और टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराए एनएसजी ग्रुप, ताकि इंडिया के डेवलपमेंट में उसे इंडिया अपने तरीके से इस्तेमाल कर सके। पावर जनरेशन और सिविल पर्पस के लिए इंडिया उस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर सके, क्योंकि इंडिया में आज भी बड़ी मात्रा में पावर जनरेशन के लिए कोल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके वजह से पोल्यूशन इंक्रीज होती है, टेम्परेचर इंक्रीज होती है, एनवायरनमेंट में कॉस्ट ज़्यादा पड़ता है इंडिया को। और इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, तो पावर जनरेशन इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे में अगर इंडिया को बेस्ट क्वालिटी की यूरेनियम मिलेगी और टेक्नोलॉजी मिलेगी, तो इंडिया उस टेक्नोलॉजी और उस मटेरियल का इस्तेमाल बहुत तरीके से और ढंग से कर सकेगा अपने कंट्री के डेवलपमेंट में। यही सब रीज़न है कि इंडिया एनपीटी साइन करना नहीं चाहती। और इसके लिए विदाउट एनपीटी साइन किए बिना ही 47 कंट्रीज हैं एनएसजी ग्रुप के जो रेडी हैं इंडिया को एनएसजी में मेंबरशिप देने का समर्थन कर रही हैं, एक्सेप्ट चाइना। एनएसजी ग्रुप का एक रूल है कि अगर कोई न्यू मेंबर एनएसजी ग्रुप में शामिल होनी चाहती है तो इसके लिए एनएसजी ग्रुप के एग्जिस्टिंग ऑल मेंबर्स का परमिशन मिलना चाहिए, सहमति होनी चाहिए। ऑल 47 कंट्रीज रेडी हैं एक्सेप्ट चाइना, क्योंकि टोटल 48 कंट्रीज हैं एनएसजी ग्रुप में। और चाइना इसी पॉइंट को पकड़ के बैठी हुई है कि इंडिया ने एनएसजी ग्रुप में शामिल होने से पहले एनपीटी साइन नहीं किया है, तो इंडिया को एनएसजी ग्रुप में मेंबरशिप नहीं मिलना चाहिए। एट द सेम टाइम इंडिया को न्यूक्लियर वेपन स्टेट का दर्जा देकर और विदाउट एनपीटी साइन किए हुए एनएसजी ग्रुप में मेंबरशिप मिल गया, तो एक फायदा ये होगा इंडिया को कि इंडिया का जियोपॉलिटिक्स में कद ऊंचा हो जाएगा, इंप्रेशन अच्छा बढ़ेगा, इंडिया का पावर बढ़ेगी। और इंडिया का जो ड्रीम है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट पाने का, उसमें भी हेल्प होगा। वैसे बहुत सारी कंट्रीज हैं जो इस बात से एग्री करती हैं कि इंडिया को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर बनाया जाना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।